जी क्या करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। बहुत दिनों की बात है महाराज जी, माने 40 साल के लगभग की बात। तो हमारे क्षेत्र में आदरणीय भैया जी सुरेंद्र कुमार जी, दामोदर दास तिवारी जी, सुरेंद्र कुमार जी प्रायः सत्संग करते रहते थे और हम उनके साथ में इसीलिए लगे रहते थे, कोई भाव भक्ति तो थी नहीं, इसीलिए लगे रहते थे कि इनके साथ में बढ़िया भोजन मिलता है खाने पीने के लिए। हम अब वास्तविकता बता रहे हैं, तो उनके साथ में लगे रहते थे। एक बार की बात है, भैया जी ने सत्संग में ये कह दिया कि जिस तरह से परमात्मा सब जगह सर्वव्यापक है, उसी तरह से सद्गुरुदेव भी सब जगह व्याप्त रहते हैं। जिस तरह से परमात्मा सब कुछ जानता है, हृदय की जानता है क्योंकि वो हृदय में निवास करता है, इसी तरह से सद्गुरुदेव भी सब कुछ जानते इसलिए हैं कि वो भी हृदय में निवास करते हैं। ये बात महाराज जी हमारी समझ में नहीं आ रही थी। भगवान तक तो ठीक है भाई, शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, लेकिन गुरुदेव जो हमारे जैसे, मतलब ये अपने भाव इस तरह के नहीं थे, तो इस तरह की स्थिति बनी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर ये स्थिति बनी यही रहती थी, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे कि यार भैया ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मन में इस तरह की गणित चलती रहती थी। अब ये तो सरकार की कृपा है कि उस पर अनुभव कराना, ये तो उनकी बात है। तो महाराज जी अब क्या है कि भजन तो हम खूब करते थे, भजन करने में इतना मन लगता था महाराज जी कि हमको समय का ज्ञान नहीं रहता था। खूब भजन करते थे, आनंद आता था, अपने आप आनंद आता था। कुछ हृदय में दर्शन नहीं होता था, लेकिन आनंद खूब आता था। और मन में जो कल्पना करते थे कि ऐसा हो जाए तो हो भी जाता था अपने आप। माने ये सरकार की कृपा है, विश्वास दिलाने वाली, जो भी उनकी लीला वो जाने अपने क्या में। अब महाराज जी एक बार की बात है कि हम भजन कर रहे थे, तो भजन करते समय हमारे जो बाबा थे, तो बाबा बाहर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ 3 हल चलते थे महाराज। तो बाबा आकर के बोले कि रात्रि हो गई और अभी तक बैल घर आए नहीं, और तुम्हें तो माला पकड़े बैठे हो, मैं बुढ़ा आदमी कहाँ जाऊँ। अब पता नहीं महाराज, हृदय में किसी ने कह दिया कि कह दो कि बैल आ गए हैं घर के अंदर, माने अंदर हैं। और वो जबकि रास्ता वही था जिसमें वो बैठे थे बाबा जी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया महाराज, मैंने कह दिया बाबा जी बैल अंदर जो है सार में बैठे हुए हैं। अब उनको ये लगा कि ये पागल और हो गया। अरे मैं वहाँ ही बैठा हूँ जहाँ से रास्ता है, बैल आए नहीं और ये इस तरह से बोलता है। मैंने कहा नहीं, आप विश्वास करो, आप जा कर के देखो। वो गए बाबा, तो देखा तो सही में बैल महाराज पूरे वहीं पर, रास्ता वही जहाँ वो बैठे थे। अब तो कुछ नहीं, और मेरे को भी लगा ये कैसा, किसने क्या कहला दिया। अब इधर से महाराज मेरे को अपने आप गुरु जी के प्रति प्रेम होना शुरू हो गया। अब मुझे ऐसा आनंद आता था, यद्यपि घर में गरीबी थी, लेकिन इतना आनंद आता था कि स्वामी जी का दर्शन मुझे अच्छा लगता था, और कुछ नहीं, स्वामी जी का दर्शन। बस उन्हीं के गुणानुवाद को गा गा करके पौड़ी आता था कहीं कहीं, तो उनका दर्शन उस तरह से मैं हृदय में करने लगा। एक दिन की बात है महाराज जी, मुझको याद रहता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति हो गई थी सरकार की कृपा से। कब सवेरा होता है, कब शाम होती है, मैंने भोजन किया कि नहीं किया, ये मुझे ज्ञान नहीं रहता था महाराज जी, बिल्कुल। माने ये मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ज्ञान नहीं रहता था। तो एक बार मुझे जाना था दूसरे गांव में, और जाना जरूरी भी था। तो जाना था, वो कैमूर के साइड गांव है, कैमूर तरफ। तब महाराज मैं चल दिया, किसी तरह से कैमूर आया बस से। अब शाम हो गई कैमूर में, वो गांव कितने दूर है इससे मुझको कोई मतलब नहीं, बस चल दिया लोगों से पूछ कर कि वो अमुक गांव कहाँ है, तो चल दिया महाराज जी। अब चलते चलते महाराज जी शाम हो गई।
लेकिन हमको डर नहीं लग रहा है, जंगल है, डर नहीं है बिल्कुल, मन में प्रसन्नता भरी। आगे चले तो दो रास्ता, एक सीधा जा रहा था, एक और इस तरफ जा रहा था। अब स्थिति ये हो गई कि कौन से रास्ते से जाएं, उधर कोई हो तो पूछें भैया। लेकिन उसी समय ऐसी घटना हुई कि सरकार का दर्शन हुआ वहीं पर सरकार का दर्शन पहले ऐसा ही हुआ। तो हमने सोचा कि सरकार का दर्शन यहाँ कैसे हो रहा है। अब तो सरकार के प्रति भाव तो था ही, तो उनकी आवाज़ सुनाई दी हमको कि देखो ये रास्ता ये है जो सीधा जा रहा है, आवाज़ सुनाई दी पहले। तो हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने कहा ये भ्रम है हमारा, हो सकता है कोई वैसा हो भाई, भूत प्रेत भी तो हो सकता है। तो हम उस रास्ते को गए जो दूसरा रास्ता था। जब उस रास्ते में जाते हैं तो एक व्यक्ति हमको मिलता है उस जंगल में। हमने पूछा भैया अमुक गांव जाना है, हमको वो रास्ता बताओ। कहा आप तो रास्ता भूल गए, रास्ता तो वो है जो इधर को जा रहा था। अब पुनः लौटे महाराज, तो अभी तो वाणी भर सुनाई दी थी। जब वहाँ गए महाराज तो सरकार खड़े, बिल्कुल आंखों से देख रहा हूँ, सरकार खड़े। और स्वामी जी कहते हैं अरे रामदास हम पर भरोसा करा, आप इधर जंगल में जो हैं परेशान हो रहे हैं इसलिए हम आए, इसलिए चलिए हमारे पीछे पीछे। इतना जहाँ सरकार ने कहा हमको एकदम रोना आने लगा, एकदम रोना आने लगा। चलते थे, हमने खूब दर्शन किया है। सरकार आगे आगे जा रहे हैं, उसके पीछे का जो पल्लू जो रहता है वो हवा में लहराता हुआ चल रहा है। अब हम सरकार के पीछे पीछे चल रहे हैं, सरकार कुछ बताते जा रहे, माने बोलते जा रहे हैं, हम कानों से सुनते जा रहे हैं, हम उत्तर भी देते रहे। हमको याद नहीं है, सरकार ने उसी घर में हमको भेज दिया जिस घर में हमको जाना था। और हमको वो गांव भी मालूम नहीं, ना रास्ता मालूम, ना उस घर का पता मालूम जहाँ हमको जाना था। उस घर में जब गए तो उनका नाम भर जरूर याद था। उनके घर में जब पहुँचे हमने कहा भैया फलाना घर कौन सा है? कहा भैया यही है। कहाँ से आए हो? परिचय अर्चय होने। अब तो हमारा जो दिमाग था महाराज एकदम पता नहीं कैसा हो गया, गोल एकदम से, एकदम रोना आता था। उससे हम कोई बात नहीं किया, भैया कैसा करते हो? हमने कहा कुछ नहीं भैया, थोड़ा बैठ लेने दो। किसी तरह से अपने दिमाग को राहत दिया महाराज जी। इसके बाद फिर चर्चा हुई, सांसारिक चर्चा। अब महाराज हमको कुछ अच्छा ना लगे, आपसे बताएं। हमने रात में ब्यारी भी नहीं किया और हमने कहा भैया तुम तो हमको कहीं बताओ कि हम रात में सो जाएं बस। तो जा कर के एक ठैया ऐसी चौकी थी, उसमें हम लेट गए। अब हमको नींद नहीं आ रही थी। हमने कहा बताओ हमारे लिए स्वामी जी कितना कष्ट भोगे। इस बात का दुख था हमको कि हमारे लिए इतना कष्ट भोगे। अब सरकार अंतर ध्यान हो गए। बड़ा सवेरा हुआ, हमको नींद नहीं आई। हम सवेरे जल्दी उठे और उठ करके अपना भजन पूजन करने लगे, लेकिन स्मृति वही हृदय में बनी है। सवेरा हुआ, फिर स्वामी जी पहुंच गए। हम अपने चौकी में बैठे हैं, सरकार सामने खड़े हैं। अरे भाई चलना है ना तुमको, चला चला जल्दी। तत्काल हम जो है उनसे आज्ञा लेकर के चले महाराज। अब हमको इतना बैराग हो गया महाराज कि हमको घर लौट के जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अब तो श्री अयोध्या जाएंगे, भले पैसा नहीं, पैदल ही जाएंगे, वहीं सरकार की सेवा करेंगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब सरकार आगे आगे चल रहे हैं, हमको जहाँ जाना है उस रास्ते में, हमको रास्ते का ज्ञान नहीं, पर सरकार आगे आगे चले जा रहे हैं। अब हमारे हृदय में ऐसी स्थिति बन गई कि हमको कुछ अच्छा नहीं लगता था महाराज। सरकार हमसे जो माने कह रहे थे हम सुनते थे और बराबर हमारा मन इसका उत्तर भी देता था। माने वो ऐसी बात थी कि जो वाणी से नहीं, केवल मन ही मन से सब चलता था। रास्ते में दो चींटे जा रहे थे महाराज, चींटा एक आगे था और चींटी पीछे चली जा रही थी। अब हमारा मन ये था कि अब हमको सरकार के शरण में रहना है, अब लौट करके घर आना ही नहीं। तो स्वामी जी ने समझाया, रामदास जी ये चींटा को देख रहे हो, अब रास्ते में हम चले आ जा रहे। और वो चींटा का जहाँ उदाहरण देने लगे तो वहीं हम खड़े हो गए। हमने कहा हाँ सरकार। कहे देखो ये चींटा चला जा रहा। हमने कहा जी। कहा इसके पीछे चींटी जा रही है ना? मैंने कहा जी जा रही है। कहे अगर ये चींटा ना रहेगा तो चींटी का क्या हाल होगा?
अब ये जब ये बात कही सरकार, हम उसके लिए हम क्या करें सरकार, बस सरकार ने इतनी बात कही है तो जो हमारा ऊपर बुद्धि घूम रही थी कि अयोध्या जाना है, वो घूमती घूमती वो संसार में आ गई इतनी बार में। अब हम सोचने लगे भैया हम कहाँ आ गए। इसके बाद जब हमको कुछ समझ में आया तो जिस गांव में जाना था वो दूसरा गांव था, वो बुआ का गांव था, वहाँ पहुँच गए महाराज। अब जब वहाँ पहुँच गए तो हम सोचने लगे कि भैया अब क्या करें। अब मन तो कुछ गांव की तरफ दौड़ता था, लेकिन फिर भी 75% सरकार की तरफ जा रहा था। हम रात्रि में सो रहे थे महाराज जी, उस तरह से नींद नहीं आ रही थी। अभी घर नहीं गए, बुआ के यहाँ थे। हाँ, तो हम रात्रि में जहाँ वहाँ लेटे महाराज जी, तो बुआ भी अंदर लेटी वगैरह थी, सब ठंडी के दिन थे। हम रात में हमको नींद नहीं आ रही थी, हम खाट में पड़े थे। पता नहीं 2-4 लोग इतने सुंदर कपड़े पहने झलमला रहे थे महाराज, और वो खड़े थे तो प्रकाश था उनका। तो मैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। अब वो कौन है हम नहीं जानते, लेकिन प्रकाश हो रहा था खूब वहाँ पर। तो जब मैं बात कर रहा था वो भी कुछ कह रहे थे, इतनी याद नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो मने वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब जब सवेरा हुआ तो मेरी बुआ कहती है, तुम रात में किससे बात कर रहे थे भाई? तो हमने कहा किसी ने कहा हमने तो सुना है, और भी लोग कुछ बोलते रहे हैं। तो वो पता नहीं कौन है, हो सकता है भाई दिव्य देश के महापुरुष रहे हों, ये नहीं बता सकते। इसके बाद महाराज जी हम जब घर लौट करके आए, अब हमारा जो हृदय परिवर्तन हो गया, घर में आए। अब घर में आकर के महाराज हमको इतना रोना आता था, इतना रोना आता था कि हमको घर एक अच्छा नहीं लगता था। ये भाड़ में गई ज़मीन और ये लड़के वो सब बेकार है। लेकिन मन इतना बढ़िया हो गया था महाराज जी कि मन में गुरुदेव बैठे रहते थे। गुरुदेव हमसे कुछ ना कुछ कहते रहते थे, चलो आपको ऐसा करना है। तो आप गुरुदेव मेरे को वाणी सुनाती थी और उनका दर्शन हृदय में होता था। तो जब सरकार पधारते थे हमको चिंता थी महाराज कि सरकार आए हैं, हमको नींद खूब आती है, अब क्या करें। तो 2 बजे रात ही के स्वामी जी उठा दे, उठो जी समय हो गया। इस तरह का हृदय में सरकार काफ़ी दिनों तक बैठे रहे महाराज। अब जब से संसार में पड़ गए महाराज, सब मटिया मेट हो गया और जो बहुत थोड़ा है वो भी अब ये तो संतों के ऊपर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।